उदाहरण के लिए इसमें क्या बताया कि वन बीच भर्तरी भूप ने, भर्तरी एक राजा था, उसकी पत्नी जो थी बहुत उसकी नज़रों में बहुत ही सुशील और बहुत प्रिय थी। वो अपनी पत्नी को प्राणों से भी प्रिय मानता था और उसको बहुत ही वफादार मानता था। अब परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। पता नहीं किस कारण से परमात्मा कैसी चोट लगाता है अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से उकासने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब पिछले पुण्य संस्कारों से प्राणी राज्य पद प्राप्त करता है और राज्य पद उसको प्राप्त है तो उसको यहाँ संसारिक सुविधा सबसे टॉप मोस्ट होती है, सबसे उत्तम होती है। अब जैसे हम नीचे सतर के व्यक्ति होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, उनको यदि थोड़ी सी सुविधा हो जाए वो भी धरती आकाश एक कर देंगे। इस काल की कुबद हमारे अंदर सब में भरी हुई है। अब परमात्मा कैसे कृपा करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए। अब राजा बन गया, पिछला पुण्यकर्मी प्राणी था, राज्य प्राप्त हुआ। राजा बनते ही अपने कर्मों को बिगाड़ने में जुट जाता है, लग जाता है। राजा शिकार खेलने जाता है और वहाँ उसकी हॉबी है ये निशाना साध कर तीर मारा करते। पहले गोली या बंदूक ना थी और न जचा के जैसे मृगों की डार लाइनें जाती थी हिरणों की, और उनमें न दचा कर राजा बड़े शौक से एक तीर मार दिया, फिर दूसरा मार दिया, फिर तीसरा मार दिया। 3-4 मृगों को मार के घर लाता और फिर बनवा के मांस उनका खाता। गधा अब बिना ज्ञान के को बदी इतनी कर देता प्राणी, क्योंकि उसने कोई टोकनियाँ नहीं, सब सलूट मारे यस मैन सारे, कोई नौकरियाँ नहीं। आप पाप कर रहे हो कह तो वो मानना नहीं, उसने बल्कि सजा दे दे। अब जो ही दिन वो शिकार खेलने गया भर्तरी जी, उसने एक मृग मार दिया और वहां उसकी पत्नी मृगणी खड़ी खड़ी रो रही है। उसने और वो कह रही हो कि मुझे भी मार दे पापी, आंखों से मोटी मोटी आंसू बह रही है। उधर से गोरखनाथ जी साधु आ जाते हैं और वो शिक्षा देते हैं कि बच्चा के मिल गया तने ये इनका जोड़ा नाश कर दिया, अब तुझे कोई मार दे, तेरी पत्नी रो रही हो, तुझे कैसा लगे बच्चा। अब राजा में अभिमान गणा उसे, वो शिक्षा सहन नहीं कर सका, कहने लगा घनी बात मत बनाओ बाबा जी, यदि तू ऐसा सिद्ध पुरुष है तो इसने जीवित कर दे, इस मृग ने मन मार रखा है, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी बोले अरे चेला ना बनेगा तू। हकना जी पक्की बात होली, वचन का पक्का हूँ मैं। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो मृग जीवित कर दिया। अब भर्तरी के पाया तले की जमीन खिसक गई। अगवाई तो कमाल का महापुरुष है, घबरा गया, कदे और कुछ ना कर दे तेरे गेल्या। कहने लगा महाराज जी आपका चेला में बन गया, मन दे दो उपदेश। महाराज उपदेश है घर रहने का कोई ना, घर त्याग कर मेरे साथ रहना पड़ेगा। नो बोला जी ये थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ दिन राज और कर लूँ, फिर मैं आपका चेला पक्का बन जाऊँगा। गोरखनाथ बोले बस रहे, बस भाई तो कहता मैं जुबान का पक्का। ना जी जुबान का पक्का हूँ मैं। अच्छा भाई ठीक, सजा फिर बन जाइए। गोरखनाथ ने कहा कि बच्चा ना तो तेरा परिवार अपना है, ना तेरी पत्नी अपनी है, ना ये राज तेरा है, ना ये मंत्री तेरे हैं, ना सेना तेरी है। जब तेरे खोटे दिन आवेंगे तेरे मंत्री तेरे शत्रु बन जाएंगे और तेरे ही सैनिक तेरे विरोधी हो जाएंगे और तुझे दो पैरों को जगह नहीं मिलेगी कि तब छुप कर समय व्यतीत करेगा। कोई राजा दूसरा अटैक कर देगा, तू भाग जाएगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहा कि तो घास तोड़ कर खाओगा।
और भाई ये परिवार तेरा नहीं है, ये तेरा भूल लागिरी है। ने बोला ना जी, ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत चाहती है और वो तो मेरे लिए गेल मर जाएगी मेरे। परमात्मा गोरखनाथ बोले भाई ठीक से बेटा, हमने जो कहना था कह दिया तेरे थे, आप जब इच्छा हो, जब छकले इस राज ते और छकले इस संसार ते, जब आजिए मेरे पास। अपना स्थान बता दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ। अब परमात्मा कैसे जड़ निकालते हैं। अब वो अपनी पत्नी को वफादार मान्या करता भर्तृहरि जी। अब एक दिन क्या हुआ, गोरखनाथ जी अन्य रूप धारण करके साधु का, वो पहचान नहीं सका उसको, राजा के पास गया कि राजा ये मेरे पास एक अमर फल है, इस अमर फल के ये गुण हैं कि जो इसको खा लेगा वो सदा युवा बना रहेगा, बहुत लंबी उम्र हो जाएगी उसकी, वो मरेगा नहीं शीघ्र से। और आप बहुत अच्छे नेक राजा हो, न्यायकारी हो, प्रजा के हितैषी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खा लो। अब राजा को वो फल देकर संत चला गया। अब राजा ने सोचा मैं क्या करूँगा, इस फल ने खा कर मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी लंबी उम्र की हो जाएगी। यानी वो अब उसको बहुत ही ज़्यादा चाहता था। उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, उसके गुणों से परिचित करा दिया। वो कहने लगी रख दे, मैं फिर नहा धोकर खाऊंगी इसको। ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उसने पूछा कि तैने वो फल खा लिया? खा लिया। बहुत अच्छा किया। अब उसका क्या था, उसकी पत्नी का संबंध अवैध संबंध था उसी के एक नौकर के साथ। उस पत्नी ने सोचा कि मैं क्या करूँगी, खा के इसको अपने मित्र को दे देती हूँ, ये युवा बना रहेगा। उसने वो फल उसको दे दिया। उसका नौकर जाता था वैश्या के पास। उसने सोचा ये फल मैं उस वैश्या को दे दूँ, वो उसको ज़्यादा चाहता था। उसने वो फल उस गणका को दे दिया, उस फल के गुणों से परिचित भी करा दिया वैश्या को। तो गणका ने सोचा कि मैं इस फल न खा लूँगी, सारी उम्र कुकर्म करूँगी। राजा बड़ा अच्छा है, नेक है, न्यायकारी है, क्यों ना ये फल उस राजा को दे दूँ। ये विचार करके और उसने ये भी सोचा कि राजा इसके प्रतिफल में मुझे बहुत सा धन दे देगा। वो इस उद्देश्य को लेकर के उसी फल को लेकर भर्तृहरि जी के पास पहुंच गई कि राजन, ये एक ऐसा फल है, इसको जो खा लेगा वो दीर्घायु हो जाता है और सदा युवा बना रहता है। तो उसने पूछा कि आपको ये फल कहाँ से मिला? राजा ने पूछा कि सच्ची बताना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब उसका तो गुस्सा हो गया, उसको मन में आई कि वो फल तो नहीं है ये, पर उसका जच्चा ना थी कि वो तेरे वाला फल होगा। वो कहने लगे जी मुझे तो आपके नौकर ने, जो ये घोड़ों का इंचार्ज था, दरोगा बोलते थे उसको, कि उस दरोगा जी ने दिया है। वो दरोगा जी बुला लिया, कहने लगा भाई यो फल तू कहाँ से लाया? और राजा ने सतर्क कर दिया कि सच्ची बता दिए, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और सच्ची बता देगा तुझे माफ़ कर दूंगा। अब वो कहाँ पे गया? उसने कहा कि आपकी पत्नी ने मुझे दिया था। सारी कहानी बता दी उसने। तो फिर उसकी पत्नी से पूछा, वह तो नाटकी, पहले तो मना किया, फिर घुड़सवार सामने खड़ा कर दिया, फिर नीची गर्दन कर ली उस नालायक ने। अब उसके पैरों तले की धरती निकल गई उस भर्तृहरि की। पुण्यात्माओं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, उसके वो संत के सारे वचन आज सच्चे सिद्ध होते नजर आए। रत तेरा गजब हो। जिसको मैं एक सबसे प्रिय और वफादार मानता था, आज ये कितनी दुष्ट निकली।
उसी दिन से राज त्याग दिया और गोरखनाथ जी के चरणों में जाके गिर गया और रोवा बूंदी त्रिया बुरी तरह टक्कर मार मार चरणों में रोए कि गुरुजी आप सच्ची कहा करते, मेरा जच्ची कोई ना थी। यह बात है। गोरखनाथ जी कहते तू जिसको अपना मान रहा है वो तेरा नहीं है। यहाँ कोई भी किसी के सामने सच्चा नहीं बोल रह सकता, कोई सच्ची बोलता है नहीं, ना बाप बेटे से बोल सकता। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं उसने कुछ बातों को छुपा कर ही रखना पड़ता है। और भाई ये झूठा लोग से तो जिसको अपना मानता वो तेरा कभी नहीं हो सकता। तेरा तो भगवान है और उसको तू भूल रहा। तो भर्तृहरि जी का उस दिन ये सारी बातें सच्ची जचें थी जो जो संत कहे था। अब गोरखनाथ जी बोले कि भाई देख ले बेटा, यो जीव जब माने है जब इसका प्रैक्टिकल हो ले है, वैसे कितनी बात बना लो कति नहीं जचती, कोई ना कोई अटकल लाए रखा है कि ना वो तो मेरा खास है। चलो वो खास भी है मान ले, बड़ी बात ये नहीं होता कि सभी पत्नियां नालायक होती हैं या सभी पति बुरे होते हैं। मान लीजिए आप जी की पत्नी भी बहुत वफादार भी है, बहुत शील स्वभाव की भी है, पर वह तेरी नो कोई ना कल तेरी मृत्यु हो जाए, फिर गेल तो ना मरे। और गेल मर जाएगी जब कौन से आगे इकट्ठे जाए, कोई किधर गधी बनेगी कोई गधा बनेगा, तो बताओ वो तेरे हुए क्यों करे। तो इस तरह की बातों को समझा बुझा कर इस काल जाल में फंसी बूढ़ी आत्मा को प्रेरित किया जाता है कि जो तेरा ठिकाना है उसकी तरफ अग्रसर हो।